हमारे साथ हमारे आज के फंडामेंटल गेस्ट भी जुड़ गए हैं और उनका तारुफ आपसे कराते हैं और साथ ही बताएंगे आपको कि उनके मुकाबले आज के सत्र की किस तरह से क्लोजिंग हो सकती है और बाजार की दशा और दिशा सत्र खत्म होते होते कहां तक जा सकती है। गौरांग शाह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और बाज़ार यहाँ पर लगभग 6-7 सेशंस तेज़ी के जो लगातार देखे बाज़ार ने, लगा ही था बस 20,000 का स्तर जो है उसको पार कर जाएगा, लेकिन वहाँ से अब उम्मीदें टूटती हुई और आज की कमज़ोरी कितनी गहराती हुई आप देख रहे हैं। देखिए, पूरी तरह से आईटी ने नीचे खींचा है बाजार को और अब वीकेंड में और आज शाम से ही बड़े नतीजों का आगाज आना शुरू हो जाएगा। क्या मोमेंटम में तब्दीली हो सकती है अगर मैं अगले हफ्ते के आगाज के लिहाज से समझना चाहूं तो? बहुत धन्यवाद कविता आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। और निरंतर ऊपर के तरफ के दायरे देखने बाद आज थोड़ी बहुत मामूली सी गिरावट हम देख रहे हैं। और मैं ये गिरावट आपको आंकड़ों में देखने की दरखास्त ये करूंगा कि आप आंकड़ों में मत देखिए, ये गुजारिश है। आप प्रतिशत में देखिए। 19,000 20,000 के कल हम रुक गए थे, 8 पॉइंट की कमी रह गई थी 20,000 के उस आंकड़े को छूने के लिए, निफ्टी को। लेकिन अगर आप निफ्टी का स्तर देखें और सेंसेक्स का स्तर देखें और इस गिरावट को आप प्रतिशत में देखें तो महज 1% से थोड़ी बहुत ज्यादा गिरावट है। अब 1% की गिरावट से अगर आप घबरा जाते हैं शेयर बाजार में, तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा आत्मचिंतन करना पड़ेगा। क्योंकि आपको ये भी देखना है कि पिछले 10-15 दिनों में या फिर हफ्ते 2 हफ्ते में किस प्रकार से बाजार ने आपको ऊपर के तरफ के दायरे दिखाए हैं। और ये भी वास्तविकता है कविता के जून के 30 तारीख को हम 19,000 के आसपास थे, और कल जो तारीख थी उसमें हमने 20,000 का भी स्तर के आसपास देखा है। 19,991 या 92 ऐसा कुछ स्तर देखा था। तो ऐसी तेजी के बाद अगर थोड़ी बहुत गिरावट आती भी है तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ना ही किसी को शिकायत करनी चाहिए। उल्टा ये मौका है उन सब लोगों के लिए जो निवेशक मौका चूक गए थे बाजार में निवेश करने का, उनको ये मौका देते हैं आकर के निवेश करने के लिए बाजार में लंबी अवधि में अच्छी कंपनियों में। जो आपने आईटी की सेक्टर का जिक्र किया और इन्फोसिस के बारे में जो बात की, अब गाइडेंस पहले जो 4 से 7% थी उसको कम करके 1.5 से 4% के या 3% किया। अब स्वाभाविक है, इतना नीचे अगर गाइडेंस आता है तो आपको, और वो भी दिग्गज आईटी कंपनी, तो आपको गिरावट थोड़ी बहुत हावी हुई दिखेगी। और आईटी सेक्टर का वेटेज भी कुछ ज्यादा है निफ्टी में, इस कारण भी आप थोड़े बहुत नीचे की तरफ के दायरे देखते हैं। लेकिन मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि आप अगर 3-4-6 महीने का नहीं सोचते और अगर आपके पास साल 1.5 साल का नजरिया है, तो ये जो 4-5-6-10% का करेक्शन हम आईटी शेयर्स में देख रहे हैं, वहां पर आप धीरे धीरे करके निवेश शुरू कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए। आईटी इंडेक्स में हम देख रहे हैं कि गिरावट गहराती जा रही है, 4% के पार के आसपास की कमजोरी है, लेकिन साथ ही अगर हम निफ्टी बैंक को देखें तो लगभग 185 अंकों की रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। जो 45,925 का लो था डे का, वहां से उभर कर अब 46,000 के लेवल को हालांकि काफ़ी स्ट्रांगली होल्ड करने की कोशिश की जा रही है। मुझे बताएं अब यहाँ पर निफ्टी बैंक और ख़ासतौर से पीएसयू बैंकों को लेकर आपकी क्या राय है, नतीजों को लेकर आपका अनुमान? तो कविता, पहले तो हमारी जो सोच और विचारधारा है वो आपको बता देते हैं। हमने पिछला वित्तीय वर्ष जब शुरू नहीं हुआ था तब हमने एक टिप्पणी करी थी कि बैंकिंग और एनबीएफसी यानी कि पूरा वित्तीय क्षेत्र का जो ब्रह्मांड है वो हमें काफी अच्छा लग रहा था नतीजों के आधार पर, और उसी तरीके से रुझान देखा। और आश्चर्य या फिर देखने वाली या फिर संजोग की बात यह है कविता के निफ्टी बैंक या बैंक निफ्टी ने सबसे पहले सर्वोच्च स्तर छुआ। अ, आप दिग्गज सूचकांक या फिर मझौली छोटे की सूचकांक को छोड़ दीजिए, बाकी अन्य क्षेत्रों के आधार पर जो सूचकांक है उनको छोड़ दीजिए। ये जो वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है और ये जो पहली तिमाही के नतीजे हम देख रहे हैं, मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं हूँगा इस बारी भी ये कहने में कि इस वित्तीय वर्ष भी और आने वाले वित्तीय वर्ष में भी हमें लग रहा है पूरा वित्तीय क्षेत्र का जो ब्रह्मांड है वो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। उसका कारण, एक, नतीजे बेहतर होंगे। दो, आपकी जो निवेश की गई पूंजी है उसके ऊपर आपको मुनाफा निरंतर मिलता रहेगा। और जो लक्ष्यांक है इस क्षेत्र से जुड़े हुए नामों के, कंपनियों के, उसमें आपको निरंतर ऊपर की तरफ के टारगेट्स या फिर लक्ष्यांक आते हुए नजर आएंगे। हमने
सरकारी बैंक भी पसंद है, हमें निजी क्षेत्र की बैंक भी पसंद है, स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसे माइक्रो फाइनेंस बैंक भी आप कहते हैं वो पसंद है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज वगैरह। तो एक छोटी सी सूची आपके सामने रख देता हूं, ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि आज बेहतर रुझान दे रहा है वो पसंद है, और कैनरा बैंक, ये होगी सरकारी बैंक की सूची। निजी क्षेत्र की बैंक में जाहिर है मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये दो नाम पसंद है। फाइनेंशियल्स में हमें पसंद है बजाज फाइनेंस और चोलामंडलम। माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में हमें पसंद आता है एयू स्मॉल फाइनेंस और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस, और हाउसिंग क्षेत्र में हमें पसंद आता है एलआईसी हाउसिंग और कैनफिन होम्स। तो ये पूरा एक मॉडल पोर्टफोलियो आपके सामने रख दिया है कविता। राइट, चलिए मेरे पास समय ख़त्म हो गया है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद गौरांग, समय निकाला और बाज़ार की चाल पर आपने अपनी राय दी, और साथ ही कहाँ पर कमाई के सौदे बनाए जा सकते हैं, निवेश किया जा सकता है, उस पर अपनी राय रखी, दर्शकों का मार्गदर्शन किया।